हाय युक्तार जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरव्यू में एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। सो and many congratulations on your achievement of making 20 CR as a UM with us in just 24 months, which is a very short span of time. इतने कम समय में आपने हमारे साथ 20 करोड़ बनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस जर्नी में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो युगताज जी, मेरा पहला आपसे क्वेश्चन यही था कि जैसे कि हम सबको पता है कि भाई आप एक सक्सेसफुल बैंकर रह चुके हैं और आपने काफी लीडिंग बैंक्स में काफी सीनियर पोजीशन में काम कर चुके हैं। तो क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने आपको इंसिस्ट करा या प्रमोट करा कि भाई आप एज ए एमएफडी वर्क करें? या थैंक यू सो मच अनंत। और वाकई अच्छा लगता है जैसा आपने कहा, ये आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से हूँ तो थोड़ा गर्व होता है। डेफिनेटली आई नो कि ये एक अच्छा ठीक ठाक मकाम है अचीव करने के लिए, जैसा हमने सोचा था कि इसको करेंगे जिस समय में। टचवुड, वी आर ऑन ट्रैक। और जैसा आपका सवाल है कि क्या कारण था, तो ये अगर बहुत इसको एनालिसिस किया जाए तो ऑब्वियसली एक एक ऑब्वियस प्रोग्रेशन यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जब आप एक तो ये होता है कि एज अ फ्रेशर जब हम लिख पढ़ के निकलते हैं, उसके बाद एक एक प्राइमरी हमारा वो होता है कि हम अपना एक फील्ड चुनते हैं, या स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि आप एक फील्ड में पहुंचते हैं, फिर आप वहां उसको समझते हैं, सीखते हैं। और एक बिल्कुल। ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो जाने के बाद दो रास्ते निकलते हैं। या तो आप करियर वाइज उसी लाइन में एस्पायर करते हैं किसी बहुत अच्छे ऊंचे मकाम के लिए, या फिर लोगों को एक समय के बाद ऐसी जरूरत महसूस होती है कि जो काम हमने सीखा समझा है उसको और बेहतर तरीके से हम कुछ ऐसा करें जो हमारा अपना कहलाए। बिल्कुल। तो जब लगभग समझिए कि 2 साल पहले मैं उसी दो राहे पे था, और मैंने ये रास्ता चुना क्योंकि ऐसा लगा कि अब जो चीज मैंने सीखी है इतने सालों में, जिस चीज को समझा परखा है, उसको अब मैं और अच्छे से किस तरह एंड यूजर्स तक, या जो अल्टीमेट बेनिफिशियरीज हैं उन तक किस तरह पहुंचाऊं। तो आप ये देखें कि जब आप इस तरह के एमएफडी के रोल में आते हैं तो एक चीज पक्की हो जाती है कि whosoever is very passionate about customers meeting or interface and being the face to the customer, वो one such person would then decide to be a MFD, because ये होता है कि आप कॉर्पोरेट्स में रहें तो आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं आपका जो कस्टमर इंटरेक्शन या एंड यूजर इंटरफेस है वो कम होता जाता है। आई आप एग्री। ये दायरा तो आपका ऊपर बढ़ता है, लेकिन फिर आप हाँ, विद इन दी कंपनी, विद इन दी कॉर्पोरेट अपनी टीम्स को आप समझाते हैं, हैंड होल्ड करते बिल्कुल। हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। बट एंड यूजर्स को, जो बहुत बड़े प्रोफाइल में भी जो लोग रहते हैं, वो ये है कि एक आधा आप देखेंगे कि वो ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए बहुत बड़े व्यापारी कभी अपने शोरूम में जाके खड़े हो जाते हैं, या बहुत बड़े जो कार विक्रेता हैं वो एक आध गाड़ी जाके दे देते हैं, लेकिन वो रेगुलर इंटरफेस खत्म हो जाता है कस्टमर से। बिल्कुल। आई फेल्ट कि वो मेरा पैशन है। मैं हमेशा हमेशा जो क्लाइंट्स हैं उनसे टच में और उनसे इंटरेक्ट करना ही मुझे पसंद है, जिसकी वजह से मुझे ये लगा कि एक एमएफडी बन के मैं इसको और बेहतर तरीके से अंजाम दे पाऊंगा। जी। ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि यू वांट टू स्टे कनेक्टेड। आप हमेशा अपने क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि उसी से ही क्लाइंट्स की नीड के बारे में पता चल पाता है और फिर हम उन्हें सूटेबल प्रोडक्ट उसी हिसाब से दे पाते हैं। ये बहुत ही अच्छा कारण रहा जिसकी वजह से आप एक एमएफडी की तरीके से ट्रांसफॉर्म हुए। सो जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन करा कि आपने बहुत ही कम समय में 20 करोड़ रुपए का एयूएम अचीव करा है। और अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करते हैं युक्ता जी, तो आप हमारे साथ जो है हाईएस्ट ग्रॉस सेल आपने करी है, लास्ट क्वार्टर में अचीव करी है। सो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे जितने भी अभी करंट पार्टनर हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, इन द सेंस कि भी आपकी क्या स्ट्रेटजीज रही कि भी क्लाइंट एक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या टेक्निक्स थे जिसकी वजह से इतने शॉर्ट स्पैन में आपने इतना अच्छा ग्रो करा, और बिजनेस को कैसे बढ़ावा दिया जाए
हर तरीके से वो आप कैसे अपने पर्सनल कैसे शेयरिंग करें, करिए प्लीज, रिक्वेस्ट है अपने इस टेक्निक का, सो दैट हमारे करंट पार्टनर्स को भी फायदा हो पाए। जी, जी। तो इसमें यही है सर कि देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है कुछ बिज़नेसेस में शायद उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं और जो निटी-ग्रिटीज़ हैं वो अलग हो सकती हैं, बट एज़ फार एज़ दी एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू द फाइनेंशियल बिज़नेस इज़ कंसर्न्ड, आई थिंक इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि एंड यूज़र्स जो बेनिफिशियरीज़ हैं, वो डायरेक्ट आपके टच में हों, और एक थंब रूल मेरा मेरा हमेशा से रहा है कि गो वन फॉर वन। सो अगर एक आपका एक कस्टमर है, एक क्लाइंट है जो सेटिस्फाइड हैं, जिनको आपने सर्विसेज दी हैं, उनसे एक रेफरेंस अगर आप लें, सिर्फ एक क्लाइंट से एक रेफरेंस, तो एक सेटिस्फाइड क्लाइंट जो है देन ही बिकम्स योर फेस, और वो अगर आपसे खुश हैं, आपके काम से खुश हैं और उनको अच्छे नतीजे मिले हैं, तो वो बहुत खुशी से रेफरेंस देते हैं। और ये रेफरेंसिंग में ये काम जो है, मैंने ऐसा महसूस किया है कि ये ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ता है, क्योंकि आप सोचें कि कुछ हम एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू या ऐसे भी लोग जब बिजनेसेस में एंटर करते हैं तो वो पैम्पलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये सब, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो जो स्टोर या रिटेल का जो काम होता है कि सपोज एक नई होटल खोली किसी ने, तो वो सारे न्यूज़पेपर्स में एक पैम्पलेट अपना मेन्यू डाल के भेज देगा तो शायद उसको ऑर्डर्स आने लगे। लेकिन ये जो काम है एमएफडी का, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का, तो ये जो एक कोई सेटिस्फाइड आदमी है जो जिसने आपकी सर्विसेज, आपकी एडवाइस पे काम किया और उसको रिजल्ट्स मिले हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको रेकमेंड कर सकता है। तो ये है कि बहुत बार अपने आप सामने से लोग रेकमेंड करते हैं, बट कभी-कभी ये मिस भी हो जाता है लोगों से। तो हमारा काम है, हम अपना बिज़नेस ग्रो करना चाहते हैं, तो बिल्कुल एज़ अ थंब रूल कि जैसे जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनसे रेफरेंसिंग ज़रूर कीजिए। श्योर। एंड दिस हैज़ मेड अ बिग डिफरेंस टू माय पोर्टफोलियो और माय बुक्स। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपकी बात से एक चीज़ साबित हुई कि भई पेशेंस रखते हुए क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच लेंगे तो हमें आगे जाके उसी करंट क्लाइंट सैटिस्फाई होगा तो हमें आगे रेफरेंसेस देगा, और जो कि बिज़नेस के दायरे के को और नंबर ऑफ क्लाइंट्स को और एयूएम को डेफिनिटली बढ़ाएगा। पेशेंस के बिल्कुल। साथ अगर हम क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच रेफरल में लेके जाएँगे तो। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सो जैसे कि आपने बहुत ही कम समय में इतना अच्छा एयूएम अचीव करा, एज़ अ आईएफए, एमएफडी आपने ये अचीवमेंट करी है। तो अगर हम निवेश की बात करें, तो निवेश एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म का क्या रोल रहा ओवरऑल आपके इसमें? क्या जो जिसने आपको मदद करी होगी कहीं न कहीं शायद आपका एयूएम बढ़ाने में, तो उसपे थोड़ा-सा अगर आप हाइलाइट कर पाएँ उन पॉइंट्स को? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त योगदान है और बहुत क्रूशियल योगदान है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो फाइनेंस का जो बिज़नेस है, ये इट इज़ ऑन द पेपर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हुँ, आपके अनरियलाइज्ड गेन्स ही हैं जो दिख रहे हैं। सो फॉर एनी अदर प्रोडक्ट, आज एक माली आता है, वो एक गमला लगा के जाता है आपके घर में, तो उसकी ग्रोथ आपको फिजिकल दिखती है कि भाई ये पौधा यस। लगाया था, आज इसमें फूल निकल आया है। हुँ, लेकिन ये चीज कस्टमर्स को कैसी दिखाई जाए, कैसे दिखाई जाए, फॉर दैट दैट इज वेयर निवेश कम्स इनटू द पिक्चर। और बहुत अच्छा पोर्टल है, बहुत इससे हेल्प होती है टू ऑनबोर्ड द क्लाइंट एंड देन टू क्रॉस सेल एंड सीक रेफरेंसेस, और जो भी इसके जितनी शाखाएं हो सकती हैं एक क्लाइंट इंटरेक्शन में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम खुद अपडेटेड हों और हम अपने कस्टमर्स को बिल्कुल। बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाएं। तो जो निवेश का पोर्टल है, ये बहुत हेल्पफुल होता है उसमें, जो इसमें रिकमेंडेशन लिस्ट होती है म्यूचुअल फंड्स की, फिर जो इसमें क्लाइंट होल्डिंग रिपोर्ट आती है, क्लाइंट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आती है, फिर इसको और अच्छी बात ये है कि ये कॉन्स्टेंटली दिस ऐप ऑफ निवेश इज बीइंग अपग्रेडेड। यस। तो इसमें जो चेंजेस हैं बहुत अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट हमेशा निवेश इनको करता रहता है, बिकॉज आई नो दैट दिस इज नॉट अ इजी थिंग टू डू, बिकॉज बहुत सारे एएमसीज हैं, आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे एक्सेस मिलता है हुँ, कि आप किसी भी एएमसी के कितने भी म्यूचुअल फंड्स आप जिस तरह से अपने क्लाइंट के लिए डिजाइन करना चाहें वो आप कर सकते हैं, उसका एक्सेस है। जो कैपिटल गेन्स रिपोर्ट आती है वो एक, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले तक यही एक बड़ा चैलेंज होता था कि वो जी, बिल्कुल। मार्च खत्म होता था, फिर टैक्सेशन का टाइम आता था, क्लाइंट हाँ, परेशान होता था।
कुछ यहाँ लॉग इन कर अभी रहे जो हैं, कुछ सबसे वहाँ बड़ा लॉग इन चैलेंज कर रहे रहा हैं। है आईएफए लॉबी का और एमएफडी लॉबी का, जो आपने बोला बिल्कुल। कैपिटल गेन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो ओटीपी नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ कौन सा नंबर रजिस्टर्ड था वो नहीं है, कंफ्यूजन हो हाँ, रहा है। तो ये दिस ऑल इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। तो आई डेफिनेटली आई वुड से दैट फॉर वॉट एवर क्रेडिट यू आर गिविंग मी, आई विल हैव टू इक्वली शेयर इट विथ निवेश। थैंक यू, सो थैंक्स फॉर दिस रिकग्निशन, आपने इस चीज को मान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक मेरा आखिरी प्रश्न आपसे यही था कि भाई, इवन आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे नए भाई लोग आ रहे हैं एज अ न्यू पार्टनर, या नए आईएफए जितने भी हैं जो हम लोगों से जुड़ रहे हैं, उनको आपकी क्या सलाह रहेगी, सो देट वो बेसिक से अपना उसी हिसाब से चलें कि भाई एक लॉन्ग टर्म में उनकी अच्छी इनकम और वो एक अच्छा मुकाम हासिल करें। जी, जी। अ, नहीं बिल्कुल, ये सबसे पहले तो अगर जो भी आ रहे हैं तो मैं उनको ये एक तरह से उनको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने, हालांकि जो भी आ रहा है उसने अपने एंड से रिसर्च की होगी, स्टडी की होगी, अपना एक डिसीजन लिया होगा। लेकिन वो जो भी, जिसने भी जिन भी कारणों से वो डिसीजन लिया है, आई वुड वांट टू से कि वो सही लिया है। क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ इंडस्ट्री दैट will last for maybe a few decades to come, because अगर, और आप आपके सेशंस में भी आप ये बातें करते रहते हैं, और जो नए लोग आ रहे हैं मैं कहूंगा कि आपसे और जितना जो जो निवेश के सेमिनार्स वगैरह और जो हम्म। टेलीकॉल्स होते हैं वो जरूर अटेंड करें। श्योर। बिकॉज उनमें बहुत इंसाइट्स होते हैं, आपको एक अंदाजा लगता है। जो जो न्यू कमर है, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल। जो जानते हैं समझते हैं उनकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम्म। जो नए नए भी हैं, वो आज का नया होना और आज से 10 साल 20 साल पहले का नया होने में बहुत अंतर है। बिकॉज टेक्नोलॉजिकली एवरीथिंग इज नाउ सो एडवांस। बिल्कुल वो एक फिल्म है जिसमें एक बच्चा, अभी मैं नाम भूल गया, उसमें एक छोटा बच्चा दिखाया है, है। और वो हर बात पे अपने पापा से कहता है, मतलब कुछ बात होती है, छोटा स्कूल गोइंग किड है, है। और बोलते हैं कि तुम्हें मालूम है ये क्या है, या तुम जानते हो ये क्या है? तो कहता है, वो बच्चा हमेशा जवाब देता है, कहता है कि खरीदी तो मैंने आईपीएल की टीम भी नहीं है, हम्म। लेकिन मुझे मालूम है कि ये इतने की है। हम्म। तो कहने का मतलब ये है कि पहले इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। नहीं थी, बट बिल्कुल। विद द काइंड ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड एनहेंसमेंट एंड ऑल ऑफ इट, आज सब लोग ज्यादा अपडेटेड हैं, ज्यादा अपग्रेडेड हैं, हाँ। लोगों को मालूमात है। तो विच अगेन गोज हैंड इन हैंड। तो आज का जो क्लाइंट है, जो एंड यूजर है, जो कस्टमर है, जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, वो भी पहले के लोगों की तुलना में ज्यादा अवेयर है, उसको खुद को एक बेसिक नॉलेज है। तो बिल्कुल अब जब आप अगर ये चाहते हैं कि मैं इनको एडवाइस करूं और मैं इनके लिए बेटर प्लानिंग करके दूं, तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी वन नॉच अप। तो पहला तो ये है कि अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हैं तो आपको ये, जैसे फॉर लॉयर्स एंड टैक्स कंसल्टेंट्स एंड डॉक्टर्स, इट्स लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग जर्नी फॉर बिल्कुल देम। बिल्कुल। मतलब ये नहीं है कि मैंने एक दिन एलएलबी कर लिया या एक दिन डॉक्टर की डिग्री ले ली और अब मैं आगे के 40 साल बस इसी नॉलेज पे काम करूंगा। उनको अपग्रेड और अपडेट होते रहना पड़ता है। सेम वे बिल्कुल यहाँ पे भी इंडस्ट्री में इतने रिफॉर्म्स आते हैं, इतनी चीजें हैं, इतने मैंडेट्स चेंज होते रहते हैं, अपग्रेड होते रहते हैं, ऑब्वियसली फॉर द बेटरमेंट ऑफ बिल्कुल। ऑफ एवरीथिंग। बट यस। तो यू हैव टू बी अपडेटेड। आपको अपना बेसिक्स करेक्ट होना चाहिए एंड यू शुड कीप योर सेल्फ अपडेटेड। तो इसके लिए बहुत सारे एप्स हैं, बहुत सारे न्यूज लेटर्स हैं, और वन शुड सब्सक्राइब एंड कीप reading and going through all such updates, because that will help you, because ultimately एक बार कोई क्लाइंट आपको बैठा भी ले अपने सामने, 5-10 मिनट दे भी दे वो, बट वो इनिशियल मीटिंग में उसको इतना समझ में आना चाहिए कि आप एक बिल्कुल। वैल्यू एड होंगे उसके लिए, तभी वो गाड़ी आगे बढ़ेगी। नहीं तो बहुत Indeed. रिलेशन या रिकमेंडेशन पे कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट दे भी दे, बट वो एक ऑनगोइंग, कस्टमर और क्लाइंट दो डिफरेंट चीजें हैं। कस्टमर इज Yes. आप जिसको वन टाइम सेल करके निकल जाओ, हम्म। बट वो कस्टमर आपका क्लाइंट बने, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। और आई ये सारे कंप्लीटली एग्री। प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल, आप बिल्कुल मेरे, सही कह रहे हैं कि प्रोडक्ट नॉलेज और मार्केट नॉलेज दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है एक लॉन्ग टर्म में इस लाइन में सक्सेसफुल होने के लिए। क्योंकि क्लाइंट को एग्जैक्ट, कॉन्फिडेंस जब भी आएगा, जैसे कि आपने बोला, जब हम क्लाइंट को एक ऊपर ओवर एंड अबव उसकी नॉलेज के ओवर एंड अबव डिस्कशन लेके जाएं या उसको समझाएं मार्केट के हिसाब से कि एक्चुअल में मार्केट में
हो क्या रहा है, या उनकी सूटेबिलिटी के हिसाब से कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए प्रोडक्ट नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आपने जी। बिल्कुल सही पिन पॉइंट करा है युक्ताज जी इसके लिए। सो मैं आपसे बस यही जानना चाह रहा था, सारे मेरे यही प्रश्न थे आज के अपने अपने श्रोताओं के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, एक एक प्रश्न का उत्तर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना कीमती समय आपने हमारे साथ बिताया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।